नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आप सभी को नवरात्रि नववर्ष प्रतिपदा, जो भारतीय सनातन परंपरा का एक अद्भुत संस्कार है, पर्व है, जिसको हम विधिवत अपनी मान्य परंपराओं के अनुरूप भारत के अलग अलग प्रांतों में मनाते चले आते हैं। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरवशाली सनातन परंपरा का हमारा हिस्सा है और इसीलिए इसे हिंदू नववर्ष या सनातन परंपरा का नववर्ष भी कहते हैं। एक विमर्श का प्रयास इस मौके पर है, जबकि आप और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप, जैसा मैंने कहा, भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी परंपराओं की दृष्टि से इसे मनाते हैं। लेकिन हमें लगा कि क्यों ना वो सनातन परंपरा जो ये कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन ये सारे वाक्य उसी भारत वर्ष में कई बार रूढ़ और पारंपरिक क्यों अनुभूत होते हैं? क्यों ऐसा महसूस होता है कि अब स्त्री का क्या वो सम्मान है? और अगर इन सारी चीज़ों में क्षरण तो है ही, इरोशन तो है ही, इसका कारण क्या है? और इसी के साथ हम ये भी कह रहे हैं कि मानवीयता मनुष्य में विलुप्त हो चुकी है। ये कली काल है, ये कलयुग का समय है। तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना इस पर किसी ऐसे व्यक्तित्व से बात करें जिनके पास सनातन परंपरा में डुबकी लगाकर वहाँ से भी मोती चुग कर वो हमें बताएं कि भारतीय सनातन परंपरा रीति नीति क्या कहती है। तो ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि आज हमारे साथ हैं मानस के मर्मज्ञ, मानस रत्न, और इसी के साथ एक ऐसे व्यक्ति जो न सिर्फ मानस बल्कि भगवत गीता भी, मैं ये कहूँगा कि एक तरह से उनके रोम रोम में वो रक्त की तरह प्रवाहित होती है, और इसी के साथ जीवन दर्शन के एक अध्येता हैं वो। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करना। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, ये बड़े प्रश्न होते हैं, कई लोग ये प्रश्न भी खड़े करते हैं कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो हिपोक्रेसी की बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ये ऐसा वो वैसा, हमारी बड़ी प्राचीन और बड़ी गौरवशाली परंपरा है। फिर ये लोग सवाल उठाते हैं कि ये यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, और नवरात्रि में तो बात करना ये बड़ा समीचीन है, तो फिर ये कहाँ है नारी का सम्मान? शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं खासकर जो हमारे 5 दशक पार कर चुके चिंतक हैं उनसे हटकर कहूँगा कि जो नए बच्चे होते हैं उनके साथ अंग्रेजी में भी एक कहावत है और तुलसीदास ने उसको दूसरे रूप में लिखा है। अंग्रेजी में कहावत है कि लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस थिंग्स, अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। और वहीं अगर हम तुलसी को देखें तो तुलसीदास जी जब इनकी विभिन्न विचार मंथन से प्रभावित हो गए तो उन्होंने लिख दिया है कि कहाँ ही सुना ही अस अधम नर ग्रसे से जो मोह पिशाच। ये सारे वो लोग कहते हैं जो आज्ञा गोविंद अंध अभागी होते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने समझा नहीं है, जिन्होंने जाना नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति पर बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आज 2078 वर्ष ही हुए हैं, केवल 2078 जी। आपको बता दें 2078 वर्ष पहले एक बड़ी विहंगम घटना यही हुई थी, जिसके लिए मध्य प्रदेश की अवंतिकापुरी बड़ी गवाह है। अच्छा, वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने आज से 2078 वर्ष पहले भारत में 95 शक राजाओं को, जो भारत भूधरा पर आर्यावर्त पर आकर बाहर से आक्रांता बन करके यहाँ अपना शासन कर रहे थे, उन सबको पराजित कर दिया, सबको भगा दिया यहाँ से। जब आखिरी शासक को भी पराजित करके भगा दिया उन आक्रांताओं को, तो वो चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती हुए तो उन्होंने 2 काम किया। चक्रवर्ती होने पर व्यक्ति को यह अधिकार है कि चक्रवर्ती व्यक्ति अपनी तिथि जारी कर सकता है, अपना कैलेंडर जारी कर सकता है, अपना संवत्सर संवत बना सकता है, उसको स्मृति में लाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि पोप के द्वारा जो है वो अंग्रेजी का कैलेंडर जारी किया गया है, पोप के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये जो सनातन संस्कृत का है ये तो चल रहा है, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ तो करोड़ों वर्षों से इतिहास में चला रहा है। तभी तो आप कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता
नहीं था। जब रामचंद्र जी हुए तब विक्रमादित्य थोड़ी थे, तो नवमी तिथि मधुमास का था, कैसे मालूम आपको? चैत्र में नवरात्रि आती है, कुंवर में नवरात्रि आती है, ये आपको कैसे मालूम है? तो ये मालूम केवल इसलिए होता है क्योंकि ये अनादि के समय से चल रहा है। काल गणना हमारे यहाँ की बहुत प्राचीन है। तो जो विक्रमादित्य जब उन्होंने ये अपना संवत्सर जारी करना चाहा, तो उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक का सरकारी और निजी दोनों ऋण माफ कर दिया। साहूकारों से लिया हुआ कर्ज भी माफ कर दिया और जो कर उन्होंने नहीं दिया था वो भी माफ कर दिया। जब सारी प्रक्रियाएं माफ कर दी तब उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। इसलिए उनके नाम से प्रारंभ है, विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत 2078। तो ये उसकी स्मृति है। और हमारी सनातन संस्कृति में चलने वाली परंपराएं तो अनादिकाल से चल रही हैं। तो ये तो संवत्सर की बात हुई। आपने आज बड़ा सुंदर एक चिंतन प्रारंभ कर दिया है। और हर नवरात्रि में लोग तो वो कार्टून बनाकर भी जारी कर देते हैं कि देखो नारी की पूजा कर रहे हैं और नारी का अपमान करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी गूढ़ता है शरद जी। सबसे पहले आप हमारी सनातन संस्कृति में नारी को समझ लें, जिसकी आराधना आज प्रारंभ कर रहे हैं। आसुरी शक्तियां इतनी बढ़ी कि ब्रह्मा भी उसको पराजित नहीं कर पाए, विष्णु भी उसको पराजित नहीं कर पाए और भोले भंडारी भी उनको पराजित नहीं कर पाए। ना उनका त्रिशूल काम आया, ना उनका सुदर्शन काम आया, ना प्रजापति की ब्रह्मास्त्र भी काम आया। सारे देवता पराजित हो गए और महिषासुर जो है वो गर्जन करते हुए सब पर आक्रमण करने के लिए आगे आ गया। तो सारे लोग जब उदास होकर बैठ गए, यहाँ समझिए नारी का प्रादुर्भाव हो रहा है। आप इस तथ्य को समझिए, वेद विदित बात। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंश आपको बता रहा हूं मैं, ये कहीं कोई काल्पनिक नहीं है, ये इतिहासगत पुराणगत बात बता रहा हूं। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं सब हो गई तो सब देवता उदासीन होकर चिंतन मग्न हो गए, शून्य में खो गए। तो उनके अंतर चित्त से प्रत्येक देवता की शक्ति निकलनी शुरू हो गई। प्रत्येक देवता की शक्ति, उनका तेज निकलकर एक जगह विशाल प्रकाश पुंज बन गया। और जब वो विशाल प्रकाश पुंज बन गया तो उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया, क्योंकि शक्ति ही स्त्री है। और सारे देवता उनकी पूजा करते हुए आराधना करने लगे कि नमः शिवाय कल्याणे शांतय पुष्टय नमो नमः कल्याणम कुरु भो माता त्राहिना शत्रुता प्रतान। तो उसके बाद उस भगवती ने महिषासुर मर्दनी का रूप लिया है। तो नारी का प्रकाट शक्ति से होता है। शक्ति प्रकृति है, तो जो प्रकृति की पूजा करता है वो नारी की पूजा करता है। वाह वाह वाह। तो यानी वो लोग जो स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं और स्त्री के सम्मान को एक रूढ़ किसी परंपरा से जोड़कर देखते हैं, वो एक तो मुझे लगता है कि भारतीय सनातन परंपरा को नहीं समझते हैं, परिचित नहीं, और न शक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। वो तो प्रकृति को नहीं समझते ना। आपको प्रकृति को यदि और परिभाषित करना हो, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। कभी किसी के यहाँ किसी का निधन हो जाए तो कई ज्ञानी लोग ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए, कुछ लोग कहते हैं वो ऊपर चले गए, कुछ लोग कहते हैं वो यमराज के पास चले गए। लेकिन एक शब्द आता है, ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन हो गए। आप मेरी बात समझिए। बिल्कुल ठीक है। अब संसार दो तथ्यों से मिलकर बना है, ब्रह्म और प्रकृति। एक चेतना तत्व है और एक ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म और प्रकृति से मिलकर संपूर्ण सचराचर सृष्टि की रचना हुई है। ध्यान रखिए, अणु परमाणु दोनों प्रक्रियाएं हैं। साइंटिफिक ढंग से तो अपन त्रिसरणु की बात करते हैं, लेकिन अब ब्रह्म और प्रकृति, आप बात समझिए। ब्रह्मलीन हो गए मतलब अब नहीं दिखेंगे, हैं तो लेकिन दिखेंगे नहीं। तो दिखता कब है? देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले तीन गुणों में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो जब इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है तब महतत्व प्रकट होता है। महतत्व का अर्थ होता है प्रकृति। अब प्रकृति प्रकट हो गई तो प्रकृति के प्रकट होने से आपको दिखना शुरू होता है। जैसे कोई आदमी की आंख ना हो, अंधा हो, वो कल्पना करेगा, तो जो कल्पना में चित्र देख रहा है वो प्रकृति के कारण देख रहा है। आदमी सो रहा है, जो स्वप्न देख रहा है वो प्रकृति के कारण देख रहा है। हम अपने आप को छू पा रहे हैं प्रकृति के कारण। पंच तत्व प्रकृति का एक अंग है। तो जब तक प्रकृति नहीं होगी ब्रह्म प्रकट नहीं होता। तो जब पंच प्रकृति से हमारा शरीर प्रकट होता है और जब वो प्रकृति में विलीन हो जाता है तो हम ब्रह्मलीन हो जाते हैं। फिर होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं है। इसीलिए जन्म भी तो प्रकृति से ही होता है।
संसार में सचराचर सृष्टि में मनुष्य आता किसके गर्भ से है? उसी प्रकृति के गर्भ से। ये बहुत सुंदर बात आपने कही और निश्चित तौर पर आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा कि हमारी सनातन परंपरा, कितनी सुंदर बात आपने रेखांकित की कि प्रकृति और स्त्री ये दोनों ही एक दूसरे के स्वरूप हैं, पूरक हैं। बल्कि जो लोग जानबूझकर स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी भी उत्थान की कोशिशें कर लें या भौतिक दृष्टि से कितनी भी उत्थान की कोशिशें कर लें, मैं उसको किसी ऐसी व्यवस्था में तो नहीं देख पाता हूँ कि कोई वज्रपात हो जाएगा उस पर, लेकिन ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने उत्थान, अपनी प्रगति को कहीं बंदी बनाकर तो रख लेता है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं शरद जी। जी, उसके जीवन में वज्रपात ही होता है जी। लेकिन आप समझिए वज्रपात है क्या? जी, आप समझिए एक मनुष्य बहुत धनवान है, यशवान है, कीर्तिवान है, लेकिन अगर उसके अंतर्मन में क्षोभ है, क्रोध है, द्वेष है, जलन है, तो उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। ब्रह्म अक्षर संबद्ध आनंद की अनुभूति नहीं रहेगी। सुख वाला व्यक्ति, चलो आज किसी महिला का शोषण करके आपको तत्कालिक सुख की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना, सुख जो है वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। सुख की प्राप्ति हुई तो दुख की भी प्राप्ति होगी आपको। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आपको तो चाहिए निरपेक्ष मान, आनंद। एक गरीब जो बासी रोटी खाकर और चैन से मच्छरों के बीच में सोता है, आनंद वहां विद्यमान है, बिल्कुल ठीक उस है। मखमल के गद्दे में विद्यमान नहीं है। बिल्कुल तो जो भी महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं, वो अपने अंतर्मन में झांक के देखें, उनसे व्यथित और उनसे बीमार कोई दूसरा आदमी नहीं होता, ये वही जानते हैं, बता नहीं सकते बाहर का आवरण। विज्ञान ये कहता है, जो आप बात कह मैं रहे यही हैं, कह- मनोचिकित्सक कहते हैं कि जो स्त्री के साथ अभद्रता करते हैं वो मनोरुग्णता का शिकार है। अरे मानसिक विकृति उनकी होती जी, है। जी। अब दूसरी एक इसमें एक खास बात और समझिए आप, हमारे यहाँ अभी एक नए बच्चों में बात चलती है, मैं बड़े इस बात को समझाने के पहले चाहूँगा कि इसकी गूढ़ता समझ लें। एक प्रतियोगिता सी चल निकली है, लोग कहते हैं हमें स्त्री को पुरुष के बराबरी से लाना है। ये क्यों कहते हैं मालूम? ये एक मनोरोग का शिकार है वो। जी जी। कौन से मनोरोग का शिकार है? दुनिया में सबसे बड़ी उपाधि है माँ। माँ से बड़ी कोई उपाधि नहीं है। त्रिलोक में, तीनों लोक में, सारे धर्म, दर्शन, जाति, समुदाय, समुच्च सब में माँ से बड़ी कोई उपाधि नहीं है। मैं आपको ये प्रमाणित तौर पर कहता हूँ, वेद विदित सत्य को। वेद ने बार बार ये अभ्यास कराया है कि माँ से बड़ी कुछ नहीं है, जगत में सबसे बड़ी है माँ। अब माँ की उपाधि कैसे बड़ी? इस धरती के बिना आपका काम चल सकता है क्या? सनातन संस्कृति देखो, इसको धरती माँ कहते हैं। धरती कहा, धरती पुरलिंग है, ध्यान रख लेना आप। जी जी जी। धरती शब्द पुरलिंग पुरलिंग है, है, हाँ। लेकिन आपने उसको क्या कहा? माँ। पृथ्वी शब्द पुरलिंग है, लेकिन आपने उपाधि क्या दी? माँ। क्योंकि जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। राष्ट्र को भी हम माँ सदृश है। वो अभी आपसे मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। जी। अन्न के बिना आपका काम नहीं चल सकता। जी। आपने अन्नपूर्णा माँ। हाँ। जल के बिना काम नहीं चल सकता, गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ, एटसेट्रा, कितनी सारी चीजें आपने उसके साथ जोड़ा। शक्ति पर बड़ा गर्व है। उसकी उपासक देवी को आपने तुरंत कहा दुर्गा माँ। विद्या चाहिए आपको, बुद्धि नाशात प्रणश्यते, तो उसकी देवी को सरस्वती माँ। और आप इसके पीछे दुनिया दौड़ रही है अर्थतंत्र में, सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस देश का नाम आपने भारत रखा, आर्यावत रखा, इंडिया रखा, हिंदुस्तान रखा, अजनाब खंड रखा, ये सारे नाम पुरलिंग के हैं। लेकिन जब उपाधि देने की बात आई तो आपने उसको माँ कहा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब स्त्री यहाँ है, पुरुष यहाँ है, लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखे। उसके चित्त में तो जो है स्त्री भोग का पदार्थ, उन पुरुषों के जीवन में जो स्त्री की प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मूलता को, जन्मधात्री को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब उनको बराबर लाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं वो वहां आ जाए जहां वो हैं। एक पुरुष तप करके, साधना करके, यज्ञ करके, दान करके और श्रेष्ठ जीवन बिताकर महान हो सकता है। लेकिन एक स्त्री, अगर वो स्त्री ही है तो मातृत्व के आधार पर दुनिया में नाम कर सकती है। आप एक जाने माने शिक्षाविद भी हैं, उस परंपरा से भी आप आते हैं, ज्योतिर्विद भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व में समाहित हैं। क्या ये सारी चीज़ें हम ठीक तरीके से अपने पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं कर पाए, या ये जो हमारा सनातन परंपरा का वेद से उपजा हुआ ये जो ज्ञान है, ये हम अपने पाठ्यक्रमों में समाहित करके ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाए?
ये आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है जिस प्रश्न को पूछना चाहिए मनुष्य को। अभी नहीं, अतीत से प्रश्न करना चाहिए। हमने सनातन संस्कृति को एक पूर्वाग्रही विचारधारा से जोड़ दिया। आपको जैसे मैं बताऊं कि अब ये बड़ा जुगत से देखिए, ये सनातनी विक्रम संवत है। सनातन का अर्थ होता है जो अतीत से चला आ रहा है, पुराण प्रकृति से, लेकिन उसको तुरंत हिंदू नववर्ष की उपाधि दे दी गई जुगत से, कि अर्थात उनका नववर्ष है जो हिंदू है। अरे ये उन्हीं का नववर्ष है जो संसार के जितने भी प्राणी हैं वो इसी से समय की गणना आप जानते थे। बहुत अच्छी बात। इसके पहले क्या था? आज से 2000 साल पहले ईसा संवत, आपको ईसा पूर्व ईसा पश्चात लिखना पड़ता है। हमारे यहाँ कभी पूर्व पश्चात नहीं आता। हमारे यहाँ तो मालूम इस दिन ये नक्षत्र था, ये घड़ी थी, ये फलाना था, ये छत विछत थे, सारी चीजें अपन उसमें व्यक्त कर देते हैं। तो हमारी संस्कृति में जितने भी हमने पुराण को, बहुत सारे लोगों ने एक मिथक और कल्पना समझ लिया। आप मुझे एक बात बताइए, अंग्रेजी में हिस्ट्री आपको समझ में आती है? जैसी हिस्ट्री बोले तो आप बोलते हो हाँ उसका मतलब इतिहास, हिंदी में इतिहास। संस्कृत में उसको पुराणा कहते हैं। पुराण का मतलब ही होता है इतिहास, वो जीवंत इतिहास है। आपने उसको सबसे पहले प्रमाणित कर दिया कि ये तो कपोल कल्पना है साहब। बाद में मांगते और ढूंढते फिर रहे हैं आप। जी। अरे भाई, आप सूर्य ग्रहण देखने के लिए दूरबीन लगा रहे हैं, वो गांव के पंडित से पूछ लो ना जाकर कब है ग्रहण। वो बिना दूरबीन लगाए कैसे बता देता है? पुराना। और उज्जैनी तो काल गणना का केंद्र है सारी। तो इसलिए इस बात की जरूरत है शरद जी कि हमारे सनातन संस्कृति की जितनी भी ये प्रक्रियाएं हैं इसको वर्णित की जाए। दूसरा, घर में आज के समय में, आज तो संकल्प लेने का दिन है। जो पिता अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, जो बच्चे अपनी माता के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते, जवान होते देरी नहीं कि माँ को कहते हैं तुम क्या समझती हो, बेटा उनके चरणों को प्रणाम करो। मैं आपको एक बहुत सुंदर योग बताता हूँ। आप चाहते हैं कि देखिए, मैं आजकल दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, मैं एक चमत्कार का सूत्र बता रहा हूँ। प्रातः उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। आप झुकिए 90 के एंगल में और उनको स्पर्श करिए। वो ऐसे देवता हैं कि उन्हें मालूम नहीं है उनके हाथ में चुंबकीय चिकित्सा है, कि उनके अंतर चित्त से जैसी प्रसन्नता से वो आपके शीश पर हाथ रखेंगे ना, जादू हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। कि वो मात्र धात्री ने तुमको छू दिया है। आप आराधना करना घर से शुरू करिए। आपकी चर्म दृष्टि से विकार को हटाने का दिन है। चमड़े के पीछे आप दौड़ रहे हैं, वो चमड़े के आकर्षण में उसके अंदर बैठी देवता तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जब आप अपने अंतर चित्त में एक संकल्प को लें कि मैं माँ, बहन, बेटी, पुत्री, जितनी भी नारियां हैं संसार में, उनके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण लाऊंगा, एक तप करके देखिए आप, आपके जीवन में एक प्रकाट्य होगा, एक प्रकाश होगा जिसको आनंद कहते हैं। आप प्रफुल्लित रहेंगे, आपके मन में मनोविकार नहीं रहेगा, आपकी चित्त चैतन्यता बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मुखाकृति से क्रोध और काम विलुप्त हो जाएगा। ये मुझे लगता है बहुत सुंदर बात है, और नवरात्रि का ये एक ऐसा सूत्र है जिसे आपको अवश्य अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये बात कही, गोस्वामी जी ने, मुझे याद आ गए विवेकानंद, जिन्होंने अपने गुरु से जब पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उनका उत्तर था कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो जीवित ईश्वर तो हमारे घरों में हैं, हमारे माता पिता हैं, और आप उनके चरणों में झुकते हैं। तो बहुत ही एक अद्भुत उनका जो आनंद से भरा हुआ एक आशीर्वाद आप तक पहुंचता है। ये चीज़ें वैज्ञानिक भी हैं, क्योंकि प्रसन्नता प्रवाहित होती है साहब, और प्रसन्नता उतनी ही संक्रामक है जितना कोई वायरस होता है। आशीर्वाद भी, संक्रामक शब्द उचित नहीं होगा आशीर्वाद के लिए, लेकिन संक्रामक एक सकारात्मक आशीर्वाद एक सकारात्मक संदर्भ में आपको प्रवाहित करके किसी ऊर्जा से भर देता है। मुझे ये भी बताइए कि कितने लोग ज्योतिष को मानते होंगे, खंडन मंडन करने वाले होंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उनका अधिकार है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अगर आपको शुक्र, जो कि लग्जरी का एक देवता माने जाते हैं या एक प्लैनेट माने जाते हैं, कहा जाता है अगर आप स्त्री का अपमान करते हैं तो शुक्र भी प्रसन्न नहीं होते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ज्योतिष संदर्भ में मैं एक थोड़ी सी कड़वी बात आपको कहना चाहूंगा। जी जी। मंच अच्छा है। जी जी। ज्योतिष की गणना उतनी ही अकाट्य है जितना विज्ञान की गणना है। आप पहले बात समझिए। जी जी।
जब ज्योतिषी बता सकता है कि कौन से दिन ग्रहों की क्या स्थिति होगी, और ज्योतिष में जो मालूम है, जो ग्रह पहले लिखे हैं, नवग्रह पहले बताए गए थे, ढूंढे बाद में गए। आप मेरी बात समझिए, नक्षत्र का प्रभाव है, हमारे यहाँ शिशुमार चक्र का प्रभाव है, सब कुछ है। ज्योतिष कहाँ लहरा गई? ज्योतिष जब व्यावसायिक दृष्टिकोण में आई और लोगों ने कहा कि भैया शनि तेरा खराब है, शनि तेरे से नाराज है और मैं जाप कर देता हूं और तुझे फल मिल जाएगा, बस ज्योतिष वहां गड़बड़ हो गया कि भाई शनि को तुम्हारा घर कैसा दिखा, तुम्हारा पड़ोसी है क्या जो तुमसे नाराज है? कोई भी ग्रह देव हैं, वो कभी नाराज नहीं होते, उनके एक संज्ञात्मक नाम है आपके पास में। तो इसलिए ज्योतिष तो सच है 100%, उसमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसकी व्यावसायिकता ने उसके प्रति लोगों का, नहीं तो नवयुवक अपने जीवन में बहुत सारा मार्गदर्शन ज्योतिष का सहारा लेकर ले सकते हैं, बशर्ते वहां पर वो मानसिकता ये हो कि अवश्य में भोक्ताभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्त्री का अपमान करता है उससे शुक्र ही क्यों, संसार के सारे ग्रह उसको ये समझ लेते हैं कि अब इसके पाप का भोग प्रारंभ हो गया। जिसके प्रारब्ध खराब होते हैं, जो संसार में भोगने के लिए आया है, और जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता। ये जो जवानी के जोश में तरह तरह की उटपटांग प्रक्रियाओं में पड़े हैं, गल गल के जीवन बीतता है। अगर जीवन छोटा मिला तो फिर से पुनरप जन्म पुनरप मरणम लेना होगा। और हमारे पुराण कहते हैं कि स्त्री के अपमान करने वाले को अगर जीवन में वो नहीं भोग पाया उन आत्माओं को, फिर उल्टा लटकना पड़ेगा गर्भ में, फिर आएगा, फिर भोगेगा वो, फिर शूकर कुकर की गति सुनिश्चित है जो स्त्री को भोग या प्रताड़ना की वस्तु समझता है। मतलब मैं फिर सनातन परंपरा के उसी स्वरूप की तरफ लौटता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से चर्चा करके, और मैं देख पाता हूँ कि कितनी अद्भुत व्याख्या से ये पूरा महासमुद्र भरा पड़ा है। और हर व्याख्या का सिरा, मैं इसकी कोई प्रतिपादना नहीं कर रहा हूँ, ना इसको प्रतिपादित करने की चेष्टा कर रहा हूँ, उतना ज्ञान मेरे भीतर नहीं है। ये डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी जी और इन्हीं के स्तर और उससे इन्हीं के समकक्ष व्यक्तित्वों को शोभा देगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये सब शब्द बड़ा सुंदर है सर, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, सनातन। आप इसमें हिंदू जब जोड़ देते हैं तो फिर कई बार मानते हैं जी, कई बार चीज़ें दूसरी तरफ चली जाती। हिंदू नववर्ष सनातन नववर्ष है, और जो संस्कृति ये बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। आज बड़ा अच्छा अंग्रेजी में शब्द है ग्लोबल विलेज। हम कब की बात कर चुके वसुधैव कुटुंबकम? दुनिया एक गांव है, ये 25 सालों में कहा गया, लेकिन हमने सदियों पहले सनातन परंपरा में कह दिया वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो विमर्श का एक क्रम है, हम इसको जारी रखेंगे 9 दिनों में, क्योंकि 9 दिनों में 9 परिदृश्य या 9 आयाम हम कोशिश करेंगे कि वो स्त्री से जुड़े हुए, शक्ति से जुड़े हुए, सनातन परंपरा से जुड़े हुए निकल कर सामने आए। और मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता इतना, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी जी के साथ बैठकर मैं भी रोमांचित अनुभव करता हूँ। और मैं दावा कर सकता हूँ, आप जो इसको देख रहे हैं, आप भी कुछ ऐसी अनुभूति से गुजर रहे होंगे। तो एक बार फिर आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, बहुत आपको धन्यवाद। और कल फिर इसी समय हम आपके साथ बैठेंगे और एक नए विषय पर इसी से जुड़े हुए बात करेंगे। आप लगातार ये कार्यक्रम देखिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमको बताइएगा कि कैसा लगा आपको और आप किन विषयों पर और चर्चा देखना चाहते। तो फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।